हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ये एक ऐसी बीमारी है जो महामारी की तरह फैल रही है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल लैंसेट में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर के मरीज 128 करोड़ के पार जा चुके हैं। पिछले 30 सालों के दौरान हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप के मामलों में करीब 97% का इजाफा हुआ है। वहीं बात करें भारत की तो WHO के मुताबिक यहाँ 22 करोड़ लोग हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए, इसकी दो वजह है। ब्लड प्रेशर पूरी दुनिया में करीब 128 करोड़ लोगों को है और हमारे भारतवर्ष में करीब 22 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर के डायग्नोस्ड मरीज हैं और इससे करीब दुगने लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है लेकिन पता नहीं है, अनडायग्नोस्ड हैं या प्री हाइपरटेंसिव हैं। तो ब्लड प्रेशर में डायग्नोसिस जरूर पहले पिछले सालों जैसे जितना पहले होता था उससे कंपेयर किया जाए तो डायग्नोसिस पहले से ज़्यादा हो रही है, ये भी एक वजह है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है हमारी जीवन शैली में, हमारी दिनचर्या में बदलाव। हमने खाना पीना हमारा जिसमें प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें बहुत ज़्यादा साल्ट इंटेक हमारा बढ़ गया है और हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। वेट गेन लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे बैठकर दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। यही बात टीनेजर्स के साथ है। तो ब्लड प्रेशर एडोलेसेंट एज से ही ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार ब्लड प्रेशर डायग्नोस नहीं होता, इसे एडोलेसेंट ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब व्यक्ति 30 से 35 साल तक का होता है तो वो अच्छा खासा ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाता है। हाई ब्लड प्रेशर में तेजी से इजाफे की कई वजहें हैं जिन्हें समझने की कोशिश करते हैं। खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान आज के समय में आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ है। दिन भर बैठे रहना या लेटे रहना, एक्सरसाइज ना करना, पैदल ना चलना आपको कई बीमारियों की ओर धकेलने के लिए काफी है। वहीं इसके साथ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, डिब्बा बंद सामान, चाउमीन, बर्गर जैसे फूड्स आग में घी का काम करते हैं। ये सारी आदतें भी हाई ब्लड प्रेशर की ओर ली जाती हैं। क्या आपको पता है कि ज्यादा स्ट्रेस और अकेलापन भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है? दरअसल तनाव में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन्हें स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। इनके एक्टिव होने से नसें सिकुड़ने लगती हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जो हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। वहीं लंबे समय तक स्ट्रेस लेने से शरीर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। इस सूजन से नसें डैमेज हो जाती हैं और ठीक से अपना काम नहीं कर पाती। इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी जब तक आपको कुछ समझ में आता है तब तक ये काफी नुकसान कर चुका होता है। हालांकि ब्लड प्रेशर की समस्या में सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, अंगों का फड़कना, आंखों का लाल होना और नाक से खून आने जैसे लक्षण नजर आते हैं। लेकिन लोगों का ध्यान अक्सर इस पर नहीं जाता या कई बार अगर गया भी तो वो इसे इग्नोर कर देते हैं। जबकि शुरुआत में ही अगर ब्लड प्रेशर का पता लग जाए तो इसे काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है तो सावधान होने की जरूरत है। ये भी ब्लड प्रेशर जैसी समस्या के शुरू होने का अलार्म है। नींद ना आना, कम नींद आना, बार बार आंख खुलना स्ट्रेस को बढ़ाता है। इससे भी हाई बीपी, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अगर आपको देर तक जागने की आदत है तो इसे आज ही बदल दें। आपकी ये आदत भी बीपी की समस्या को शुरू कर सकती है। तो जरूरी है कि रोजाना 7 से 8 घंटे या 9 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद आने में दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलें। कई बार दर्द की दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल भी हाई बीपी को बढ़ावा देता है। इसके लगातार इस्तेमाल से किडनी को भी खतरा पहुंच सकता है। इसलिए हो सके तो पेन किलर का कम से कम इस्तेमाल करें और दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू उपाय या घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो खून की नलियाँ कड़ी होती हैं, उसके वजह से ब्रेन पर, हार्ट पर, किडनी पर, आँखों पर जो असर पड़ता है वो आने लगता है। अगर ब्लड प्रेशर का आप समय से उसका निदान नहीं करवाएंगे
और डॉक्टर जो कहता वो दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आगे चलकर इसके दुष्प्रभाव आपके शरीर के हर अंगों पर पड़ेगा, जिसमें से सबसे मुख्य चीज़ है जो सबसे खतरनाक है, करीब 52% स्ट्रोक के पेशेंट्स और करीब 47% कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसमें हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जो फेटल हो सकते हैं। इस तरह से ब्लड प्रेशर हमारे का डायग्नोसिस भी बढ़ा है, ये भी एक वजह है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमारी जीवन शैली में बदलाव, हमारी दिनचर्या, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग और अल्कोहल भी अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, खाने में फाइबर, आप हरी सब्जियां नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स कम लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिच डाइट लेते हैं जिससे आपका वेट गेन होता है, ये सारी चीज़ें मिला करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। इन सबसे ऊपर हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें हमारे माता पिता से को ब्लड प्रेशर है तो हमको अपना ब्लड प्रेशर नियमित अंतराल पर चेक कराते रहना चाहिए। हमें ब्लड प्रेशर होने की ज़्यादा संभावना रहेगी एक आम तौर से एक आम आदमी के मुताबिक। इसी तरह से जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, बाद में ठीक भी हो जाता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, लेकिन आगे चल कर के आगे 10-15 साल के बाद उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। जिन घरों में बच्चों को कभी कोई किडनी की बीमारी रही है या बच्चों का वेट ज़्यादा है, खान पान सही नहीं है, उन लोगों को भी अपने बच्चों का भी ब्लड प्रेशर, अगर 15 साल का बच्चा है तो ये नहीं सोचें कि उसको ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है। बच्चों में ब्लड प्रेशर अक्सर सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें कोई वजह मिलती है, जैसे अगर कोई दवा चल रही है, कोई स्टेरॉयड है, कोई हार्मोन चल रहा है, तो अपने डॉक्टर से इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। लेकिन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अपने माता पिता से मिला है वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और ब्लड प्रेशर का निदान मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। एक सिंपल ब्लड प्रेशर मशीन से, स्पेक्ट्रोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर देख करके डॉक्टर आपका बता देता। आप घर में भी ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं अपना नियमित अंतराल पे। अगर ब्लड प्रेशर कहता है डॉक्टर कि आपको समय समय पर चेक करना है, या आपको 24 घंटे का, जिसे 24 आवर्स एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कहते हैं, उसकी ज़रूरत है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएशन है ब्लड प्रेशर में, तो वो भी करवा सकते हैं। WHO का मानना है कि अगर एहतियात बरती जाए और समय पर इलाज कराया जाए तो 2023 से 2050 के बीच 76 मिलियन मौतों को टाला जा सकता है। यानी कि हाई बीपी का इलाज आपके पास ही है। अगर आप नियमित रूप से दवा लें, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाएं, बेहतर लाइफस्टाइल रखें और स्ट्रेस को भी मैनेज कर पाएं, साथ ही आपका खान पान आप बेहतर कर सकें, तो काफी हद तक आप हाई बीपी पर कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि हाई बीपी एक ऐसी समस्या है जिसको अगर आपने समय रहते काबू नहीं किया तो ये आपके शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए जरूरी ये है कि आप हाई बीपी पर आज से ही काम करें और इसे हल्के में ना लें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।